अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इयो ही सदा सोचदा म्यार होना चाहिदा। इयो ही सदा सोचदा म्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार 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 होना चाहिदा। सानू यार गार ने ए दस्या ए दोस्तों, सानू यार गार ने जनाब सैयदना सदीक़ अकबर दी निस्बत ते आप दा फैज़ान ते आप दा फैज़ सिलसिला नक्शबंद सानू यार गार ने ए दस्या ए दोस्तों। सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिदा। सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल हज़रत सिद्दीक़ दी दिल दिए तमन्ना सी। हज़रत सिद्दीक़ दी दिल दिए तमन्ना सी। यार दे मज़ार नाल मज़ार होना। सारे रल के पढ़ो। यार दे मज़ार नाल मज़ार होना। यार दे मज़ार नाल मज़ार होना। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। बस साड़ी दा इको ही आरज़ू है। याद करो जेड़े वेले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह याद करो जेड़े वेले
अपने गुलामां नूं याद करो जेड़े वेले अपने गुलामां नूं याद करो जेड़े वेले अपने गुलामां नूं साडा भी गुलामां विच शुमार होना चाहिदा साडा भी गुलामां विच शुमार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना हज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आज की ये पुरवकार तकरीब किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, सालाना उर्स मुबारक फनाफी शेख सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी मोहम्मद हुसैन अल मारूफ सूफ़ी साहब खलीफा मजाज पीर चुली शाह इनेकाद पजीर है। सालाना 11वीं शरीफ और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस मुबारक महीना है, तो साथ मिलाद मुस्तफ़ा, तो तीनों मौज़ूआत पर आज की ये पुरवकार तकरीब जो है वो सजाई गई। इसकी सदारत राबर शरीयत साहबज़ादा पीर आबद हुसैन शाह साहब सजादा नशीन दरबार जुली शाह साहब फरमा रहे हैं और ज़ेर सरप्रस्ती साहबज़ादा सैयद साजिद हुसैन शाह साहब, साहबज़ादा हारून रशीद साहब, साहबज़ादा फ़िदा हुसैन शाह साहब ये फरमा रहे हैं। ज़ेर निगरानी जनाब सैयद अख्तर शाह साहब बाबा जुम्मा शाह कस सैयदा से आप तशरीफ़ लाए, आपकी ज़ेर निगरानी और जनाब पीर सैयद सफ़दुर हुसैन शाह साहब दो पीरा ज़ेर क़ियादत जुमला जितने भी उलमा इकराम स्टेज की ज़ीनत मजलिस के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं और दूर नज़दीक से आए हुए जितने भी अहबाब हैं सारे के सारे मेज़बानों के लिए आज मेहमानान गिरामी हैं। अल्लाह ताला सदात का तशरीफ़ लाना, उलमा इकराम का तशरीफ़ लाना, तमाम अहबाब का हाजिर होना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और नेमतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुझे हुक्म हुआ कि आपने शान औलिया पर कुरान और सुन्ना की रोशनी में जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू करनी है वो फरमाएं। तो सनाखानी आपने समात फरमाई, अशार की सूरत में सरकार की मिदद, सहाबा किराम की शान, अहले बैत की शान, औलिया की शान भी आपने समात फरमाई। हज़रत अल्लामा क़िबला मौलाना फ़ज़ल हक़ नक्शबंदी साहब जो कि हमारे दिल के नहायत करीब हैं, दीना की सरज़मीन से आपका तल्लक है, लेकिन आप ख़ित्ता पटुहार की पहचान है। दीना के अंदर, जेलम शहर के अंदर कोई महफ़िल ऐसी नहीं होती जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल हक़ नक्शबंदी साहब स्टेज की ज़ीनत ना हो। अल्लाह ताला आपका साया अहले सुन्नत पर तदीर कायम फरमाए। अल्लाह ताला ये निस्बतें, ये संगतें, ये सोबतें इसी तरह कायम दायम रखे। आमीन सुम आमीन। नक्शबंदी हों, चिश्ती हों, कादरी हों, सुरवर्दी हों, निज़ामी हों, साबरी हों, शाज़ली हों, ये सारे के सारे एक ही मंबा फैज़ से फूटे हुए चश्मे हैं और जिस चश्मे का नाम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो हम सारे ही अगर कोई नक्शबंदी है तो भी रसूल अकरम सल्लम का फैज़ है, कोई चिश्ती है तो भी करीम आका का फैज़ है, कोई नक्शबंदी सुरवर्दी है तो भी करीम आका का फैज़ है, कोई कादरी है तो भी करीम आका का फैज़ है। बस नूरानी साहब फरमाया करते थे, या रसूलुल्लाह आखन वाले असी सारे इको हाँ। हाँ जी, पिछले दिनों इत्तेहाद अहले सुन्नत का एक स्लोगन मैंने देखा हज़रत, हाँ जी, तो साथ उन्होंने फिर वो अपनी शरायत भी लिखी हुई है, जो इस पे पूरा उतरे, जो इस पे पूरा उतरे। हमारे कायद नूरानी फरमाया करते थे और अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, जो या रसूलुल्लाह कहता है वो हमारा है। बात खत्म हुई। तुम अपने मसले अपने पास रखो, जो या रसूलुल्लाह कहता है वो हमारा है। तो इत्तेहाद इसी बात पे हो सकता है।
हाँ जी, करीम आका की ज़ात पर इताअत करना है तो करें, या रसूलुल्लाह जो कहे उसको सीने से लगा लें। तो सारे ही या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, सारे करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, अक़ीदत रखने वाले हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मीरपुर से कुछ लोग आए एक महफिल के अंदर, तो महफिल के बाद सवाल जवाब की नशिस्त हुई वहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी कि अहले सुन्नत एक बड़ा जुमला कहते हैं, इनके ख़तीब भी, इनके नातखान भी, इनके नकीब भी, कि हम आशिकान मुस्तफ़ा हैं। लफ्ज़ आशिक जो है ये बाज़ारी लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ अगर बोला जाए अपनी वालिदा के लिए तो कैसा महसूस होगा। उसने डायरेक्ट मुझसे सवाल किया, सीधा सीधा, और बड़ा पढ़ा लिखा था, उसको कुरान पाक भी आता था, तर्जमा भी आता था। मैंने कहा अगर मैंने इसी पर इसको पकड़ा तो इसने कहना है अल्लाह कहता है क़ूलू क़ौलन सदीदा, जो बात है सीधी सीधी कह दो। उसने कहा यह बाज़ारी लफ्ज़ है और ये इस्तेमाल होता है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए, जिस ज़ात के लिए सारी कायनात बनाई गई, जिनकी अदब का ये आलम है कि जबरील भी हाथ बांध के खड़ा होता है। हाँ जी, जो जहाँ से गुजर जाएं तो फरिश्ते भी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, दुरूद व सलाम पेश करते हैं। जिनके अदब का ये आलम है कि अगर दो शख्सियात आपस में गुफ्तगू करें और आवाज़ बुलंद हो जाए तो अल्लाह ताला कुरान उतार कर कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। आवाज़ भी बुलंद नहीं करनी उस बारगाह के अंदर। और अगर कुछ यहूदियों का एक अमल हो जाए तो वो तवील करके एक लफ्ज़ को पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह ताला फरमाए कि डिक्शनरी के अंदर से इस लफ्ज़ को निकाल दो, क्योंकि जब ये लफ्ज़ की अदायगी करते हैं तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं करते, जिसका माना बिगड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा लफ्ज़ कोई मेरे नबी की शान में बोले जिसका माना मेरे नबी की शान के लायक ना हो। आज के बाद ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना। हाँ जी, तो और अल्लाह ने अदब सिखाया है बारगाह मुस्तफ़ा का। बातें तो सारी उसने कहा जी आप ये लफ्ज़ बाज़ारी ये इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कहा अभी फिर क्या करना चाहिए हमें। उसने कहा कि वहाँ पर तो गुलामी है, आशिक होने का दावा कौन करेगा? गुलामी का दावा करे कोई? आशिक होने का दावा कौन? आशिक होने का दावा तो बिलाल ने भी नहीं किया, आशिक होने का दावा तो सदीक़ अकबर ने नहीं किया। आशिक होने के बहुत सारे लवाजमात हैं। बातें उसकी हज़रत सही थी। फिर मैंने उसको वज़ाहत पेश की, मैंने कहा ये अरबी का लफ्ज़ ही नहीं आशिक, ये लफ्ज़ आशिक जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, और ये अगर बोला जाता है तो इसको किसी ऐसे माने में नहीं लिया जाता जो बाज़ारी लफ्ज़ बोलकर हम कोई माना लें। हम इसको इश्क व मोहब्बत की इंतहा को हम इश्क मुस्तफ़ा कहते हैं। हाँ, इश्क व मोहब्बत आला हज़रत के लिए हम नारा लगाया करते हैं, इश्क व मोहब्बत आला हज़रत। हम ये नारा लगाते हैं कि इश्क व मोहब्बत की जो इंतहा है वो सैयदी आला हज़रत पे इंतहा है, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क की। बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मिंबर और मेहराब से स्टेज से कही जाती हैं जिनका कोई असल कोई नहीं, तो उनका जवाब तो हमारे पास कोई नहीं। लेकिन कोई मौलवी साहब अपनी तकरीर चमकाने के लिए अगर दाता साहब की जूतियों को आज भी हवा में उड़ा के रखते हैं तो उसका जवाब हमारे पास कोई नहीं। कोई अपनी तकरीर चमकाने के लिए और 40-50 हज़ार पूरा करने के लिए अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के चिरागों में तेल डालकर आज भी उनको जला के रखते हैं सारी सारी रात, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जी बात समझ आ रही है? को मदरसे के बच्चों के पानी के मटकों में कुल वल्लाह पढ़कर बाबा फरीद फूंक मार कर उसको दूध बना दे और अपनी तकरीर चमकाने के लिए लोगों से वाह वाह करवाने के लिए वाकया 7 सदियों के बाद आज को सुना दे ताकि लोग मेरी वाह वाह करें। तेरी वाह वाह क्यों करें? दूध तो बाबा फरीद ने बनाया था। हमारा मसला ही कुछ इस तरह से है कि हम जब करामत बयान करते हैं, कोई शाह साहब बैठे हों, कोई पीर साहब बैठे हों, तो लोग ये समझ रहे हो, और हकीकत भी हजरत यही है कि वो मौलवी साहब जो होते हैं उनके ज़हन में होता है कि जितने लोग बैठे हैं सारे मुरीदीन हैं। मैं अगर करामत बयान करूंगा तो ये जो हजरत साहब है खुश होंगे और मुरीदीन बढ़ चढ़ कर मेरी खिदमत करेंगे। ये वल्लाह हकीकत बात है। हकीकत ये है आज जितना मुश्किल दौर हमारे ऊपर है, अहले सुन्नत के ऊपर, हर बंदा अहले सुन्नत से निकल कर जा रहा है। बात वो हो जिसके ऊपर पहरा या अल्लाह के कुरान का हो या मोहम्मद के फरमान का हो। दूसरी तीसरी बात काबिल कबूल है, जब अवाम के अंदर ये शऊर आ गया कि मौलाना आप ये जो इरशाद फरमा रहे हैं इसके ऊपर कुरान पेश करें, नबी का फरमान पेश करें,
ताकि बाहर जाकर हम ये बात करें और लोग हमसे पूछें तो हम उसको जवाब दे सकें। तो मौलाना की जिम्मेदारी है, मौलाना का हक बनता है कि वो कुरान की आयत का नंबर बताएं, सूरत बताएं, अगर कोई हदीस बयान करे किताब का नाम बताएं और तर्जमा सही बयान करें, तर्जमा गलत बयान ना करें, ताकि हमारे अवाम अहले सुन्नत के अकायद की दुरुस्तगी हो सके। हजरत मैं छोटा सा था, वालिद साहब ने कहा हुण तू हाफिज हो गया। मैं कहा जी अब्बा जी रो बिरादरी का पिंड है उत्थे आरफ वाले दे नाल, तो वो इंडिया से महाजर होके आए हैं पाकिस्तान में। अब्बा जी ने कहा कुंडों का खत्म है। क्या खत्म है? कुंडों का, कुंडों का। मैंने कहा जी वो क्यों हुंदा? कहंदे इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम दा वो असीं दिन मनाने आ, उहदे विच जनाब वो छोटी छोटियां वो बर्तन होंदे ने, उहदे विच खीर हुंदी है, पूड़ियां बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। वो जो इंडिया से महाजर होके आए वो सारे के सारे दिलवाते थे। मैं कहा जी की करना है? कहने जाके खत्म पढ़ना है, हलवा खाओ, खीर खाओ। मैं कहा ठीक हो गया जी। हुजूर आज तो 15 साल पहले असी ये काम करते रहे, हुण आके सानू पता लगे कि नहीं जनाब नहीं, ये जेड़े पुराने उलमा सन उन्होंने तुहानू पुठे पासे लाई रखिया, ये इमाम जाफर सादक का दिन ही नहीं है। हमने कहा किसका दिन है? कहते जनाब अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का दिन है। एक मखसूस जमात ने आपके विसाल के दिन पर खुशी मनाने के लिए खीर और हलवा पूरी तकसीम की, सुन्नी भी उनके पीछे लग गए। मैं कहा 100 साल तो सानू तारीख दा पता है। बोले ना ओ जने बन के बोलिया करो, असी को 20-25 हज़ार लैन वाले मसीह दे मौलवी नहीं कि हक बयान करांगे तो सानू कन्नू फड़ के मसीह को बाहर कर देगा। 100 साल की तारीख। मैंने कहा हमें पता है, हम इमाम जाफर का खत्म दिलवाते हैं। तो इमाम जाफर किंदा है? अहले सुन्नत दा इमाम जाफर सादक है। आखिर नहीं जी ये तुम्हारे इमाम ने। वो एक कराची का यूट्यूबर है, मुफ्ती तारिक मसूद नाम है उसका, उसने अगले दिन कहा ये जो 12 इमाम हैं ये फलां फिरके के हैं, अहले सुन्नत के नहीं। मैं कहा हुण अली साडा नहीं तो फिर साडा है कौन? जी हसन साडा नहीं तो साडा इमाम है कौन? साडा इमाम फिर इत्थे है कोई चंदा मंगण वाला, सदका ते ज़कात लैण वाला? आखे जी वो सारे दे सारे उन्हां दे ने। मैं कहा जा परां, मेरे इमाम आदम अबू हनीफा से पूछा, ये सदात बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, आपकी उम्र मुबारक कितनी है? आपने फरमाया 2 साल। पूछा गया आप बूढ़े आदमी हैं, बाल सफेद हैं, रीछ मुबारक सफेद है, 2 साल उम्र है आप? फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। मैं हुजूर आपकी उम्र मुबारक 2 साल लगती नहीं है। फरमाया मैं 2 साल इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादक के पास रहा हूँ। मैं जो जिंदगी समझता हूँ अपनी वही जिंदगी है जो इमामों की सोबत में मैंने गुजार दी। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह उच्ची। मैंने कहा अपने आप को हनफी कहते हो और इमाम आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के अपने आप को मुकल्लिद कहते हो, साहिबैन और शेखैन का कलमा भरते हो। इस बात का इल्म नहीं कि हमारे इमाम से पूछा गया मोहतरम ये फरमाए उम्र कितनी है? फरमाया जिंदगी तो सिर्फ इतनी है जो उनकी सोहबत में गुजरी है। सानू अज पट्टियां पढ़ाते इंज ना करो तो इंज ना करो। हजरत ने फरमाया सहाबा की आड़ में अहले बैत पर, और कुछ हैं जो अहले बैत की आड़ में सहाबा पर। सुन्नी वो है जो अहले बैत को भी सर का ताज बना के रखे, असहाबे रसूल को भी सर का ताज बना के रखे। हमने डोमेली में एक बार कहा था कि तुम 10 मुहर्रम मनाते हो इसलिए कि कोई मनाता है, तुम मुझे बताओ मौला हसन मुश्तबा की शहादत का दिन कौन सा है? अब बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद थी, सारे नीचे हाथ करके बैठे हैं। मैंने कहा बोलिए, किसी के नजदीक कोई तारीख है, किसी के नजदीक कोई है, लेकिन एक बता दे, किसी को नहीं पता बड़ा इमाम हसन है या हुसैन है। बोलिए मोहम्मद का बड़ा शहजादा हसन है या हुसैन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मौला हसन मुश्तबा बड़े शहजादे हैं। और भाई कोई सुन्नी नहीं बोला। मैंने कहे थे पै गया फिर रोला। हाँ जी, मैंने कहा इसका मतलब है तुम जो 10 मुहर्रम मनाते हो तुम किसी की वजह से मनाते हो। अगर वो याद ना करवाते तुम्हें छोटा भी याद ना रहता। ज़ैनुल आबिदीन किसका बेटा है? कोई याद है विलादत कब है, शहादत कब है? बोलिए किसी को याद है?
जी इमाम मोहम्मद बाकर ये किसका शहजादा है? किसी को याद है विलादत कब है, शहादत कब है? जी ये जो इमाम जाफर सादिक इमाम आदम व हनीफा के उस्ताद मोहतरम हैं, इनकी कोई विलादत और शहादत बयान करे, भाई कमाल है, अजीब मामला है। इमाम जाफर सादिक वालदा की तरफ से सदीकी हैं, इस बात का पता है आपको? मौलाना तईद फरमाएंगे आप वालदा की तरफ से सदीकी और नसब हैं, नहीं पता किसी को? हमने अल्हम्दुलिल्लाह डोमेली शहर के अंदर इस मर्तबा मौला हसन मुश्तबा का यौम शहादत मनाया है और बताया है लोगों को ये इमाम किसी की जागीर नहीं, अली भी हमारे हैं, अबू बकर भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं, उस्मान भी हमारे हैं, और फिर हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, और ये जितने के जितने तारे हैं ये सारे के सारे हमारे हैं। वो यूट्यूब पे सुन लिया, फेसबुक पे सुन लिया, हमारे नौजवान खराब हो गए। भाई नौजवानों को खराब ना करो, अपनी मसाजिद में ऐसा मुहक्किक बंदा रखो जो उनके सवालों के जवाब दे। खराब तो हमने खुद किया है। मौलवी साहब को चेक करने के लिए कमेटी बैठी, मौलवी साहब मिंबर पर बैठे, मौलवी साहब ने उठे बसारण कबूल है जी, मौलवी साहब की आवाज बड़ी सोहनी है, ए इमामत करवाएंगे साड़ी, ए मौलवी साहब जुमा पढ़ाएंगे। भाई इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, ना कुरान सुनाया ना हदीस, नहीं कहने आवाज बड़ी प्यारी, साडा इमाम तो होने ही होएगा। लो ये हमारी कौम का हाल है। और फिर हमें कहते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक सुन सुन के हमारे बच्चे खराब होंगे, तुसी जवाब दो। असी क्यों दईए जवाब? तुसी जवाब दो ना, तुसी बंदा ये क्यों रखा? बोलो ना। बहरहाल फिर भी मैनू हुक्म होया कि तुसी जवाब दो, तो मैं हुण कोशिश करना कि उस पासे आवां ते तुहाडी समातां दी नज़र करा। 15 मिनट मेरे लंघ गए ने, 45 मिनट मेरे बाकी ने। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह दे साले बंदे के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा मैंने सुना है ये अंदर को पाक करते हैं अल्लाह वाले, तो मेहरबानी करें मुझे बताएं कैसे पाक करते हैं और कैसे पाक किया जाता है। उनके पास एक बाल्टी रखी थी, उसमें सुराख थे। उन्होंने कहा इसमें पानी भर के लाओ। उसके अंदर कोयले भरे हुए थे। वो गया, उसने कोयले उल्टे, पानी भरा, वापस आया तो पानी सुराखों से निकल गया। दोबारा गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। 7 चक्कर लगे। 7वें चक्कर पे कहता है मैं हजरत को कहता हूँ कि मैं दिल साफ कैसे करूँ। इन्होंने मुझे पानी लाने पे लगा दी और बाल्टी भिगो दी जिसमें सुराख थे। अजीब मामला है, इस मर्तबा नहीं जाऊँगा। 7वें चक्कर पर जब वापस आया तो हजरत से कहने लगा हजरत मैंने आपसे कहा कि तज़किया नफ्स कैसे करते हैं, आपने मुझे पानी भरने पे लगा दिया। तो क़िबला ने फरमाया बात यह है इस बाल्टी के अंदर क्या था। उसने कहा कोयले, काले कोयले। तो पानी भरने से पहले तूने क्या किया? उसने कहा मैंने इनको गिरा दिया। क्या फिर बाल्टी का जो साइडें थी, दीवारें थी, उनका रंग कैसा था? उसने कहा काला, कोयलों की वजह से। तो आपने फरमाया अब जरा बाल्टी को देख। उसने देखा तो बाल्टी चिट्टी सफेद। उसने कहा जी साफ सुथरी बाल्टी है। फरमाया कितनी बार धोया? उसने कहा 7 बार। आपने फरमाया यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था कि अगर तज़किया नफ्स करना चाहते हो तो अंदर की मैल कुचैल को पहले बाहर रखो और फिर अल्लाह की ज़रबें लगाकर, नमाजें पढ़ के, रोजे रख के, लोगों के हकूक अदा करके, लोगों को खुश करके, खुदा को राजी करके अपने कल्ब को साफ करो। इसी को तज़किया नफ्स कहते हैं। दिल च मैल ते सारी रात एक लत खलो के कुरान पढ़न नाल अल्लाह राजी। दिल को साफ करने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में आओ। जनाब मौलाना रूम से किसी ने पूछा था कि अल्लाह तक पहुंचने का कोई रास्ता? उन्होंने कहा नमाज। फरमाया वो तो हमें पता है, बड़ा मुश्किल राह है, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। मौलाना रूम ने फरमाया सबसे आसान तरीन रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का ये है जो बंदों के दिलों से होके जाता है। और हमारे अंदर सबसे बड़ी बला पता क्या है? तकब्बुर।
किसी को इल्म का तकब्बुर, किसी को हुनर का तकब्बुर, किसी को फन का तकब्बुर, किसी को हुस्न का तकब्बुर, किसी को दौलत का तकब्बुर, किसी को 4 वोटों का तकब्बुर, किसी को बिरादरी का तकब्बुर, तकब्बुर ही तकब्बुर। और बुल्ले शाह ने क्या खूबसूरत फरमाया, आपने फरमाया ये जो अंदर की मैं है, ये जब तक मैं रहेगी वो नहीं आएगा। मैं को मार, फिर वो अपना जलवा फरमाएगा। आपने फरमाया ऐने सारे फुल लिया, फुल्लां दा तू इतर बना, इतरां दा तू कड़ दरिया, उंदे विच तू गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। तो जब तक अंदर मैं है, पढ़ी जा नमाजा, भावें एडी है तो एडी लम्मी कर ले। हाँ जी, मोहम्मद मुस्तफा के पीछे खलोंदे सन। और अल्लाह ने फरमाया इदा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकून लकाज़िबून। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे पास आते हैं मुनाफिक, कहते हैं क़ालू नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यअलमु, अल्लाह भी जानता है, इन्नका लरसूलु, आप मेरे रसूल हैं। समझ आ रही बात जी? अल्लाह फरमाता है मैं भी जानना कि तू मेरा रसूल है। या अल्लाह फिर फरमाया वल्लाहु यशहदु, मैं अल्लाह होके गवाही देता हूँ, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठे हैं, ये मुनाफिक झूठे हैं। दिल के अंदर बुग़्ज़े सहाबा, दिल के अंदर बुग़्ज़े मुस्तफ़ा रख कर तेरे पीछे, मुझे बताएं मस्जिद नबवी से बड़ी मस्जिद को हो सकती है? और जब मुस्तफ़ा मिंबर पर और मुसल्ले पर खड़े होंगे क्या मंजर होगा यार। ओए मल्ला आला के फरिश्ते भी पीछे आके नमाज पढ़कर फख्र महसूस करते होंगे। ओए जिस सफ में सदाकत का ताजदार, अदालत का लंबरदार, हया का बादशाह और शुजात का बादशाह खड़े होंगे, उस सफ में खड़े होने के लिए फरिश्ते तरले करते होंगे, या अल्लाह एक बार हमें जाकर उस नमाज में, उस जमात में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और इतनी आला जमात, इतनी आला मस्जिद, इतना बड़ा इमाम, पीछे नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह कहता है ये मुनाफिक झूठे हैं। या अल्लाह ये क्यों झूठे हैं? फरमाया इनके दिल में नबी का और नबी की जमात का बुग़्ज़ है, इनके दिल के अंदर इनके लिए बुग़्ज़ है। नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, अज़ानें भी सुनते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन इनके दिल में टेढ़ है, मैल है, अपने आप को इनसे बेहतर समझते हैं। जब तक ये मैल नहीं निकालेंगे मैं इनका ईमान ही कबूल नहीं करूंगा। इस पर एक और दलील सुने, फिर आगे चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक जमात आई। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन हो भी तुसी? उन्होंने कहा क़ालतिल अराबु आमन्ना, हम मोमिन हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा, ये भी इस कुरान की आयत बनाई जो उन्होंने कहा क़ालतिल अराबु आमन्ना, हम एराबी हैं, देहाती हैं, हम ईमान वाले हैं, मोमिन हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको कह दो कुल्लम तुमिनु, तुम मोमिन नहीं हो। नबी ने कहा तुम मोमिन नहीं। उन्होंने पूछा हम फिर कौन हैं? सरकार ने फरमाया अल्लाह कहता है वलाकिन क़ूलू अस्लमना, अल्लाह फरमाता है तुम अभी सिर्फ मुसलमान हो। ओ कुरान दी बोली भी समझो। अल्लाह फरमाता है कि तुम मोमिन नहीं हो। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह फिर हम क्या हैं? फरमाया वलाकिन क़ूलू अस्लमना, अल्लाह फरमाता है तुम अभी मुसलमान हो। तो या अल्लाह हम मोमिन कब बनेंगे? फरमाया वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने फरमाया अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। यानी ईमान का दिल के अंदर दाखिल होना बंदे को मोमिन बना देता है। तो दिल के अंदर पहले ही बुग़्ज़ हो, हसद हो, कीना हो, नफरत हो, हिरस हो, तमा हो, लालच हो, नफरत हो, जब दिल के अंदर ये सारी चीजें होंगी ना अल्लाह की मोहब्बत आ सकती है, ना मोहब्बत मुस्तफ़ा आ सकती है।
एक और आयत सुने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदाइन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। बोले जरा सुभान अल्लाह। जिन्ने उठना है अगू उठ जाओ, नहीं तो मैं फिर कोई नहीं उठने देना। समझ आ रही है? मेरी गुजारिश है, मैं आपको अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ और अल्लाह का कुरान सुनना क्या है जी। और फिर मैं की आखा बोलिए दोबारा सुने, वल्लदीना माअहू, ए महबूब ये लोग जो आपके साथी हैं, अल्लाह उनकी कैफियत को बयान फरमाता है। फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों पर बड़े सख्त हैं, काफिरों पर बड़े सख्त हैं। आप मुस्तफ़ा के साथी हैं कि नहीं? खिताब अव्वल तो असहाबे रसूल थे ना, अगला खिताब तो हमारे साथ है ना जो अब कुरान पढ़ेंगे। आप मुस्तफ़ा के साथी हैं कि नहीं? वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, पहली सिफ्त बयान की, ये जो मुस्तफ़ा के साथी हैं ये काफिरों पर बड़े बोले रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम हैं। अब जो आपस में नफरत करे वो ये समझ ले कि मैं फिर मोहम्मद का साथी कोई नहीं। ये अल्लाह फरमा रहा है, ये अल्लाह फरमा रहा है। दो सिफ्तें बयान हुई, यानी गैरों पर सख्त, अपनों पर गैर कौन? जो मुस्तफ़ा के दुश्मन, अपने कौन? जो मुस्तफ़ा के गुलाम। यानी मुस्तफ़ा की जितनी उम्मत है इनसे प्यार करने वाला हो, मुस्तफ़ा का जो कलमा पढ़ने वाले हैं इनको सर पे बिठाने वाला हो, मुस्तफ़ा के गुलामों का नौकर बन के रहे, और मुस्तफ़ा का जो कलमा नहीं पढ़ने वाले उन्होंने उंगली से नचा के रखे। अल्लाह फरमाता है ये मुस्तफ़ा के साथी हैं। एक और आयत सुने, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक कामयाब वो लोग हैं जिन्होंने जो फलाह पा गए, जो फलाह पा गए। या अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। भाई काम लंबा हो जाए। नमाज की पाबंदी करते हैं और अपनी जुबान को लगव बातों से रोक लेते हैं। ये जितनी सिफात में बयान कर रहा हूं मौजू के मुताबिक जा रहा हूं, इधर उधर नहीं हिला। ये अल्लाह के बंदों की शान है, अपनी जुबान को लगव बातों से रोक लेते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हर बंदा फकीरी का दावा करता है, जिसने चोला पहन लिया वो भी फकीर, जिसने लंबे बाल कर लिए वो भी फकीर, जिसने कड़े पहन लिए वो भी फकीर, जिसने माला पहन ली वो भी फकीर। आप बताएं फकीर होता कौन है? फरमाया फकीर वो समंदर होता है जिसको हर बात का इल्म हो, जुबान पर फिर ताला लगा ले, सब कुछ जानते बूझते जुबान पर, उसको फकीर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको फकीर कहते हैं। गल समझ आ रही? आजकल तो अल्लाह के बंदों की निशानियां अपनी बनाई बनाई है ना, अपनी निशानियां कुछ अल्लाह ने भी बयान की हैं कुरान मजीद में। इन अल्लाह ने अपने बंदों की निशानियां बयान फरमाई कुरान पाक के अंदर। फरमाया अत्ताइबून आबिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मोमिनीन। आप कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, यानी इबादत कर रहे हैं तौबा नहीं कर रहे, उनका जिक्र नहीं किया।
यानी बेटी का हक नहीं दिया, जहेज दे के फारग कर दिया, नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमाया नहीं, पहले उसका हक दे, मुझसे माफी मांग, फिर मेरी बारगाह में आ, इबादत कबूल हो जाएगी। ओए माड़े बंदे दा बन्ना छांग के अपनी जमीन में चिरला के मसीते आना लिया। अल्लाह फरमाता है पहले गुनाह से तौबा कर, फिर मेरी बारगाह में आके इबादत कर। फरमाया तेरी इबादत कबूल कर लूंगा। पहले तौबा फिर इबादत। अल्लाह ने कुरान में ऐसे ही इरशाद फरमाया, उसलूब देखे ना तरतीब कुरान, अत्ताइबून आबिदून, फरमाया तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, यानी पहले तौबा करेंगे फिर इबादत करेंगे। एक और आयत सुने इसी के ऊपर, एक बार बोले ना जरा सुभान अल्लाह। फरमाया लैसल बिर्रा, अल्लाह फरमाता है ये कोई नेकी है? अल्लाह क्या? अंतु वल्लू वजूहकुम किबल अल मशरिक वल मगरिब, मशरक की तरफ मुंह कर लो या मगरब की तरफ मुंह कर लो। अल्लाह फरमाता है ये नेकी नहीं है। या अल्लाह फिर नेकी क्या है बताऊं ना? अल्लाह क्या चाहता है कि नेकी क्या है? या अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा, वलाकिन्नल बिर्रा। अल्लाह फरमाता है नेकी ये है मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकाति वल किताबी वन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाता है नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, मलाइका पर ईमान लाए, किताबों पर ईमान लाए, नबियों पर ईमान लाए। या अल्लाह बस इतना ही कि और कुछ? फरमाया आगे भी है व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करे। मौलवी की बताई हुई नेकी करोगे या अल्लाह की समझाई हुई नेकी करोगे? अल्लाह बताता है नेकी ये है पहले अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान। या अल्लाह आप बस करें। फरमाया नहीं वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, फरमाया करीबी रिश्तेदारों पर अपने माल में से माल खर्च करें। या अल्लाह बस। फरमाया नहीं वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील, फरमाया यतीमों पर भी खर्च करे, मस्कीनों पर भी खर्च करे, राह चलते मुसाफिरों पर भी खर्च करे। आजकल मदारस भी राह चलते मुसाफिरों में शामिल हैं, उलमा मौजूद हैं। या अल्लाह अब ये सारे काम कर लिए, नमाज अभी तक नहीं आई। और बोलो है मेरे नाल बोलो, या अल्लाह नमाज तो आई कोई नहीं। आप कहते हैं नेकी करो, हमने कहा बताएं। आपने फरमाया नेकी अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। हमने माना। या अल्लाह नमाज, फरमाया अभी नहीं, ठहरो, माल में से रिश्तेदारों पर खर्च करो। या अल्लाह कर लिया। अब नमाज, फरमाया ठहरो, यतीमों पर, मस्कीनों पर, राह चलते मुसाफिरों पर खर्च करो। या अल्लाह नमाज, फरमाया होन पढ़ व अकामस सलाता। फरमाया आप पढ़ नमाज, कायम कर नमाज, वात ज़काता, अब जो तेरे ऊपर ज़कात फर्ज है वो दे, वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, हैं जेड़ा वादा कीता ओनू पूरा कर। एक मौलवी साहब नाल पिछले दिन असीं हलफ लिया, सारे उलमा से, ना मैं नहीं लेना चाहता, चंगा तगड़ा मौलवी, तुहानू ना दसां तुसीं समझ जाओगे। असी पूरी जमात अहले सुन्नत उन्हां कोल गए, असीं उन्हां कोल हलफ लिया कि ए जलूस के उत्ते असीं इंज करना। उन्होंने कहा जी भी ठीक है जी, ए कुरान पे जी मैं हथ खड़ा किया। वो जदों दोबारा मुलाकात हुई ना तो असीं उन्होंने कसम याद करवाई। उन्हें कहा जी ये तो फिर चुकते रहते हैं बंदे, कसम ये किहड़ी गल है? बंदे कसम आए तो ये किहड़ी बड़ी गल है? बंदे कसम चाहते रहते हैं। मैं क्या हजरत अल्लाह कुरान में कहता वादा करो तो पूरा करो, आपने तो वादे पर कसम भी उठाई है। उन्हें कहा जाओ 10 मौलवी गवाह ने इस गल दे। मैं क्या हजरत हुण इन्हां नाल गल करन दा फायदा, जेड़े रब नूं गवाह बना के फिर जान, उन्हां नाल गल करन दा कोई मकसद है कोई नहीं। अगर कोई बंदा हलफ उठाने पे आ जाए ना तो कह दो तेरा हलफ हो गया, जो तू कहता है दावा करता है मैं आमीन करता हूँ। खुदा जाने और वो जाने, आप उसका हक कबूल कर लें, जो वो मांगता है, इल्ज़ाम लगाता है, आप तस्लीम कर लें। हलफ ना उठाएं, ना उसको उठाने दें, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। फिर थोड़े दिनों बाद तमाशा देख लेना भी उसके साथ अल्लाह करता क्या है। समझा की बात की?
तो नेकी की समझ आई कि नेकी क्या है? यह है नेकी। जो शख्स इस पर अमल करे चले, अल्लाह उसके लिए क्या कहता है? आखिरी याद मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, चंद एक बातें उसके बाद इजाजत। अल्लाह कहता है वबश्शिरिल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह फरमाता है अब खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और फिर अमले साले किए। या अल्लाह किस बात की? फरमाया जन्नत की जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अब खुशखबरी हो गई जी। अल्लाह ताला ने फरमाया उन लोगों के लिए जो ईमान लाने के बाद जिन्होंने नेक अमल किए, जो नेक अमल करते रहे, उनके लिए जन्नत की अल्लाह ने खुशखबरी दे दी। सूरत दहर के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि इसका जिक्र तक नहीं था। इसका जिक्र तक, इसका मतलब है ये था जिक्र। आप मेरे साथ बोले ना, मैं आपको कसम नहीं उठाता लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शोर भी चंगी ला लेना, शेर भी सोने पढ़ लेना। 2-4 वाक्य सुनावांगा, 2-4 शेर पढ़ांगा, रुपये भी आएंगे, नारे भी मारोगे तो टाइम भी चंगा पास होएगा। तो बाहर जाके आखो कि आज मौलवी ने कमाल कर दी। लेकिन मैं इस तरफ आऊंगा नहीं, अपना एक मिजाज है, हम अपनी बात करके जाएंगे। गल समझ आ रही है? सारा कुछ जानता है मौलवी दा पुत्र हाँ, ते मौलवी हाँ, ते मौलवी दा पुत्र होके मौलवी होके ते ए काम ना आवे, ए केड़ी गल हुई? ए मुमकिन ही नहीं। बस ए 2-4 गल्लां सुनो ना, एडियां कुरान पाक के अल्लाह ने बयान फरमाइयां। सूरत दहर, जमाना, दहर माना क्या? जमाना। अल्लाह फरमाता है इन्ना हलता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक ऐसा वक्त गुजरा है कि इसका जिक्र तक नहीं था। अच्छा या अल्लाह फिर फरमाया इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही। फरमाया हमने इसको तख्लीक किया। हमने इसको या अल्लाह किस तरह तख्लीक किया? फरमाया अमशाजिन नब्तलीही मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही। आबे हयात से एक वो कतरा जो कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, जब तक पाक ना करो इबादत नहीं कर सकते। हमने उस आबे हयात के कतरे से इस इंसान को तख्लीक फरमाया। या अल्लाह क्यों तख्लीक फरमाया? आज मैं किसी बंदे से सवाल करूं, जनाब आपका बेटा दुनिया में आया, 18 साल का हो गया, आगे क्या प्रोग्राम है? वो कहता है 6 साल का था, स्कूल दाखिल करवाया, इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, माशाल्लाह अब FSC कर गया है, अब BS फिजिक्स करेगा यूनिवर्सिटी में जाके, उसके बाद क्या इंजीनियर बनेगा, उसके बाद क्या जनाब 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह, उसके बाद शादी करूंगा, उसके बाद बच्चे होंगे, अपना निजाम चलाएगा। मैंने कहा फिर? कहता यही तो कामयाबी है, यही तो मेरे आने का मकसद है। मेरे बाप ने मेरे साथ सेटिंग करके मेरी दुनिया से चला गया, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने बच्चों की सेटिंग करके दुनिया से जाऊं। कल कल ये बंदा कहे ना अच्छा बाप था जी, बच्चों के लिए घर नहीं बना के गया, अच्छा कारोबार बिजनेस छोड़ के नहीं गया, नौकरी दिलवा के नहीं गया, दुनिया से चला गया, लोग बातें करेंगे। मैं कहा लोगों की गल्लां दी फिक्र है, जिन्ना मगर कोई नहीं आना, ते जेडे कमली वाले ने कबर विच आना है उन्हां दी कोई फिक्र नहीं। तैनूं लोगों दी तैनूं बड़ी फिक्र है। जो मरने के बाद इन्ना लिल्लाह भी मुश्किल से कहते हैं, हाँ जी वो फलाने अस्पताल ले जाते तो बच जाता, बड़ी मुश्किल से फूड़ी पर बैठकर उसके लिए दुआ नहीं करते, सूरह यासीन नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कहानियां बयान को। तेनू पता है इस बारी वोटां च किहड़ा खलोना है? और तेनू पता है इस बारी इंज किवें होना है? और तेनू पता है? और ये वो लोग हैं जो तेरे बाद तेरे लिए दुआए मगफरत भी कम करेंगे। लोकां दी गल्लां नू छड़, इस गल दी फिक्र करके आमना दे लाल ने कब्र विच आना है। अल्लाह ने फरमाया मैंने पैदा इसलिए किया है अमशाजिन नब्तलीही, ताकि इनको आजमा सकूं। क्या कर सकूं? या अल्लाह आजमाइश के लिए दिया क्या है, तैयारी किस तरह करनी है? फरमाया फजअलनाहु समीअन बसीरा, मैंने कान दिए और आंखें दी हैं आजमाइश की तैयारी करने के लिए। अब एक और आयत सुनो, इसके साथ मिलाते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, आपको समझ आ जाएगा मैं बयान क्या करना चाह रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है फकुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ये मेरा मौजू है, ये मैंने बयान करना है। अल्लाह फरमाता है पहले तुम मुर्दा थे। क्या थे? फकुन्तुम अमवातन, पहले तुम क्या थे? मुर्दा थे तो सही ना,
बोलिए, हमारा वजूद था, जिस्म नहीं था। जिस्म की बनावट खुदा ने कुरान में बयान कर दी। अल्लाह कहता है तुम थे लेकिन मुर्दा। या अल्लाह फिर क्या हुआ? फरमाया फकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, मैंने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। ये जो आज हम बैठे हुए हैं, ये वो जिंदगी है जिसको अल्लाह ने एक मौत के बाद बयान फरमाया। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत दे दूंगा। यानी जो हम में से चले गए वो मिस्ताक बने इस जुमले का, हमने भी जाना है। अब जिंदगी एक होगी, मौतें कितनी हो गई? सारे बोले, जिंदगी एक, मौतें कितनी? फरमाता है पहले तुम थे मुर्दा, फिर तुम्हें किया जिंदा, फिर तुम्हें दूंगा सुम्मा युमीतुकुम, मौत। या अल्लाह मौत के बाद क्या करेगा? फरमाया सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदगी अता फरमाऊंगा। अब यहां पर एक मुगालता बड़ा किया जाता है और आप सवाल भी नहीं करते। आयत पूरी नहीं हुई, एक टुकड़ा अभी बाकी रहता है। हम ये कहते हैं कि जब आप मैयत को उठाते हैं, कब्र में दफनाते हैं और कब्र में दफनाकर बाहर जब मट्टी डाल के आप वहां से तशरीफ लाना शुरू करते हैं, अल्लाह फरमाता है सुम्मा युहयीकुम, हम जिंदगी अता फरमा देते हैं। तो कुछ शक है जड़ा नहीं बोले तुसी, या तो सारे बोलो तो या उठ के सवाल कर लो। अल्लाह फरमाता है तुम कब्र में दफना कर वापस आते हो, सुम्मा युहयीकुम, हम जिंदगी अता फरमा देते हैं। मौलाना साहब, वो फलां मौलवी साहब कहते हैं कि ये जिंदगी कैसी जिंदगी है? न रोटी खाता है, न चलता फिरता है, न वॉक करता है, न बोलता है, न स्कूले जाता है, न मसीते जाता है, न परे पंचायत का हिस्सा बनता है, न वोटें पाता है, न नारे मारता है। ये तो हमने नहलाया है, कफनाया है, फिर खुद दफनाया है, मट्टी के हवाले किया है। आप कहते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने जिंदगी दी। मैंने कहा फिर? कहता है जी हमारे यहाँ ये कहा जाता है वो जो बरोज़े माशर अल्लाह दोबारा उठाएगा वो है सुम्मा युहयीकुम। तो मैंने कहा अगली आयत का तर्जमा कर लो, बात खुल जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। कर दूं तर्जमा? हम कहते हैं दफना कर वापस आए, अल्लाह जिंदगी देता है। वो कहते हैं नहीं, ये जो अल्लाह कहता है ना सुम्मा युहयीकुम, इसका मिस्दाक बरोज़े माशर वो शख्स होगा जिसको अल्लाह वहां जिंदगी देके खड़ा करेगा। मैंने कहा वाह भाई वाह। अल्लाह कहता है फकुंतुम अमवातन, पहले मुर्दा थे, फअहयाकुम, फिर तुम्हें जिंदगी दी, फिर सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें मौत दूंगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदगी दूंगा, फिर सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, मेरी तरफ लौट कर आओगे, फिर तुम मेरी तरफ लौट कर आओगे। मैंने कहा ये जो लौट कर आओगे इसका तर्जमा तुम बता दो, तेरा अकीदा मैं मान लेता हूं। वो थोड़ा सुन्नी निक्का जा मौलवी तुहानू कुरान पढ़ के थोड़ा अकीदा बयान करके कह रहे हैं, तुसी को सुभान अल्लाह तो बोलो। अल्लाह फरमाता, अल्लाह आखिर जी केड़ी हदीस में लिखा है? मौलवी साहब गलत रवायत बयान कर गए ने, मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूं। पहले मुर्दा थे, वजूद का इनकार पहले भी कोई नहीं। आओ हम इस पर भी बहस करने के लिए तैयार हैं, आ जाओ। पहले भी वजूद था, जिस्म नहीं था, आलम अरवाह के अंदर। फिर अल्लाह ने कहा मैंने वजूद दिया, पूरा एक प्रोसेस है, उसके तहत वजूद मिला। अल्लाह कहते फिर मैं मौत दूंगा, फिर जिंदगी दूंगा, फिर तुमने लौट कर मेरी तरफ आना है। अब रसूल की हदीस सुनो, करीम ने फरमाया जब तुम उसके ऊपर मिट्टी डालते हो, फिर तुम उसकी कब्र के ऊपर खड़े होते हो, फिर तुम चलते हो, वो तुम्हारा खड़ा होना भी देख रहा है, तुम्हारे हाथ उठाना भी देख रहा है। तुम जब चलते हो तो तुम्हारे चलने के कदमों की आहट को वो समात कर रहा है। ये उलमा मौजूद हैं, ये बात ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। भाई यहां पर कितने बंदे आए, कितने बंदे गए, आपको कदमों की आवाज आई? बोलिए। अभी ये मैं पांव हिला रहा हूं, आपको कदमों की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अरे यहां पर हैं आलम दुनिया में तो जिस्म तसल्लुत रखता है रूह के ऊपर। रूह की जितनी पावर है वो जिस्म के ताबे है। जिस्म है इमाम, रूह है मुक्तदी। जो जिस्म करेगा रूह इत्तिबा करेगी। मरने के बाद जिस्म ताबे हो जाएगा, रूह इमाम बन जाएगी। रूहानी ताकतें कहते ना रूहानी तौर पे आए, कहते ना रूहानी तौर पे आए, ये रूह पावरफुल हो जाएगी। फरमाया उसकी कब्र पर अगर परिंदा बैठ जाए तो वो जानता है कि मेरी कब्र पर नर परिंदा बैठा है या मादा परिंदा बैठा है।
ये रसूल का फरमान है। ये बार सैकड़ों परिंदे हवा में परवाज करते हैं। जो बंदे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते वो बता दे ये नर है या मादा, बता सकते हैं। मरने के बाद रसूल ने फरमाया वो ये भी जानता है कि कब्र पर जो परिंदा बैठा है ये नर है या, बोलिए, नर है या। मौलवी साहब आपकी सारी बातें ठीक हैं, ये हम मान लेते हैं। जिसका जिस्म सलामत हो जाके कब्र में दफनाया जाए। मैंने कहा जिस्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिस्म था फिरौन का भी सलामत पड़ा हुआ मिस्र में। ये तो मेरा दावा ही नहीं है कि जिस्म सलामत होना जरूरी है। ओए जनाब अमीर हमजा सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसन्ना किया गया, हाथ काटे गए, आंखें निकाली गई, कान काटे गए, जुबान काटी गई, सर जिस्म से जुदा किया गया, पांव काटे गए, मुसन्ना कर दिया गया, गठड़ी में बांधकर आपको दफनाया गया। जिस्म तो दफनाने टाइम भी सलामत नहीं था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरा चाचा जन्नत में बड़ा खुश है। जिस्म की कौन बात करता है? आप जिस्म की तरफ आते क्यों हैं? जिस्म जरूरत है इस दुनिया की, मादी दुनिया की जिस्म ये मादा है, ये जिसको छुआ जाए ये इस दुनिया की जरूरत है। वो तो आलमे बरज़ख है, वहां मादा है ही कोई नहीं, मादियत है ही कोई नहीं, वहां इसकी जरूरत नहीं। वहां जो हमारे अंदर है उसकी जरूरतों का अल्लाह ने एहतमाम फरमाया है। इसके ऊपर एक छोटी सी दलील पेश करूं अवाम अहले सुन्नत के लिए, सुन्नियां दी दलील। जनाब सैयदना आदम अला नबी ना खड़े हैं, फरिश्ते पीछे आके हाथ बांध के खड़े हो गए। या अल्लाह ये मेरे पीछे क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया तेरा एहतराम कर रहे हैं। या अल्लाह क्यों? फरमाया तेरी पुश्त में हमने नूरे मुस्तफ़ा को रखा है। या अल्लाह मेरी पुश्त में अगर नूरे मुस्तफ़ा है, मेरा एहतराम पीछे आके करते हैं तो मुझे भी उसका दीदार करवा, मुझे भी नूरे मुस्तफ़ा का दीदार अता फरमा। अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के नाखुन मुबारक में नूरे मुस्तफ़ा का ज़हूर फरमाया। वालिद ने अपनी पुश्त में पैदा होने वाले इमामुल अंबिया के नूर को देखा, इतना प्यार आया, पहले होंठों से लगाया फिर आंखों से लगाया। पहले होंठों से लगाया फिर आंखों से लगाया। यह है नूरे मुस्तफ़ा। नूरे मुस्तफ़ा क्या है? ये नूरे मुस्तफ़ा अगर ये सुकड़ने पे आए तो नाखन में समा जाए, सुकड़ने पे आए तो नाखन में समा जाए। सिदरा अलामा मौजूद हैं। अल्लाह कुरान में कहता है सिदरा ने अहाता किया हुआ है, 7 आसमान छोटे, सिदरा इससे बुलंदी पर और बड़ा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वहां रुके, मल्ला आला का फरिश्ता मुकर्रब, इमामुल मलाइका, खतीबुल मलाइका, बैतुल मामूर की मस्जिद का खतीब। या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता। सरकार ने फरमाया फिर या रसूल अल्लाह हुक्म ही नहीं है, ये मेरा बाउंड्री है, बॉर्डर है, एक बाल के बराबर आगे नहीं बढ़ सकता। करीम ने फरमाया ले फिर मैं जा रहा हूं। अरे सिदरा नीचे रह गया, नबी के नालैन ऊपर चले गए। जब सुकड़ने पे आए तो नाखन में आ जाए, फैलने पे आए तो सिदरा को नीचे छोड़ के अर्श पे चला जाए। क्या बात करते हैं आप? समझ आ रही बात जी? और नूर की कैफियत क्या है? ये नूर की कैफियत है क्या? अल्लामा साहब मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात आपका इंशिराए सदर हुआ, सही हदीस है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका इंशिराए सदर किया, दिल मुबारक बाहर निकाला, दिल मुबारक को नूर के तश्त में रखा और जन्नत में से लाए हुए उस तश्त के अंदर फिर आबे ज़मज़म से उसको धोया, फिर उससे कुछ निकाला, कुछ अल्लाह के हुक्म से उसमें डाला और फिर दिल मुबारक को वापस रखा। हमारी जुबान में इसको बाईपास कहते हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का बाईपास किया। मौलवी साहब जंगे ओहद के अंदर तीर मारा काफिरों ने, सहाबा का हाथ चीरता हुआ वो तीर नबी के दंदान पर लगा, नबी के मुंह से खून का फवारा निकला। नबी ताइफ की वादी में गया, नबी को पत्थर मारे गए, नबी की नालैन खून से तर हो गई। मौलवी जी एक पत्थर लगे, खून से जिस्म के फवारे निकल आए,
जबरील ने सारा दिल निकाल के बाहर रख दिया, खून का कतरा तक नहीं निकला, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा वहां पर बशरियत मुस्तफा का गलबा था, यहां पर नूरानियत मुस्तफा का गलबा है। अल्लाहु अकबर। जब 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 जिस्म बशरी ताकतों का गलबा था तो खून मुबारक निकला, और जब नूरानियत का गलबा था खून नहीं निकला। इसके अलावा आपके पास कोई जवाब है तो अता फरमा दे, और हदीस अगर गलत हो तो बंदा हाजिर है। और इंशिराह सदर एक बार नहीं हुआ, अलम नशरा पढ़ो, 4 बार जिब्रील अमीन ने मुस्तफा का दिल बाहर निकाला है। अल्लाह ताला फरमाता है पहले मौत, मुर्दा थे फिर क्या किया? बोले फिर मौत दूंगा, फिर जिंदगी दूंगा, फिर तुमने लौटकर मेरी तरफ आना है। अल्लाह ताला अपने जो सालिहीन बंदे हैं, जो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन बंदे हैं, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले हैं, उनके लिए बुखारी की एक यहाँ पर हदीस समाअत फरमाए। मैं चैप्टर को क्लोज करने जा रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ओ मेरे बंदो, ओ जिब्रील अमीन, या रब्बे जलील, फरमाया मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उससे मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, अब क्या करूं? फरमाया फरिश्तों के पास चला जा, उनसे जाके कह कि फलां बंदे को अल्लाह मोहब्बत करता है, उसके साथ मैं भी मोहब्बत करता हूं। सारे फरिश्तों को हुक्म अल्लाह ने दिया है कि उस बंदे के साथ मोहब्बत करो, उसके साथ प्यार करो। कुरान की एक आयत है, वो सुन लें अल्लामा साहब। फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। आप सुभान अल्लाह बोले, मैं आपको समझाता हूं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कि जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे, अल्लाह उनकी जगह दूसरे लोग ले आएगा। फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमी, और कौम आ जाएगी। फिर अल्लाह क्या करेगा? युहिब्बुहुम, क्या करेगा? युहिब्बुहुम। अल्लाह फरमाता है मैं फिर उन बंदों से प्यार करूंगा। ये नहीं कहा युहिब्बूनहु, वो बंदे मुझसे प्यार करेंगे। फरमाया युहिब्बुहुम, मैं उन बंदों से प्यार करूंगा। या अल्लाह फिर फरमाया युहिब्बूनहुम, वो बंदे फिर मुझसे प्यार करेंगे। इसी आयत के तहत ये हदीस पाक है, उसकी तफसीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को फरमाया मैं मोहब्बत करता हूँ तो भी कर। या अल्लाह मैं भी करता हूँ। फरमाया फरिश्तों से करवा। या अल्लाह सारे फरिश्तों ने मोहब्बत का ऐलान कर दिया, अब क्या करूँ? फरमाया जाओ दुनिया में चले जाओ, दुनिया में चले जाओ। या अल्लाह वहां जाकर क्या करें? फरमाया जो मेरे बंदे हैं उनके दिलों में इस बंदे की मोहब्बत डाल के आओ। जो मेरे बंदे हैं उनके दिलों में मेरे बंदे की मोहब्बत डाल के आओ। फरिश्ते फिर आते हैं। आपको पता यहाँ क्यों आके बैठे हैं आप? अलामा साहब क्यों आए हैं? फलां बंदा क्यों, ये हजरत साहबान क्यों, अलामा साहब क्यों आए हैं, कारी साहब क्यों आए हैं? हमको खुद थोड़े ही आए हैं। हमारे दिलों में किसने डाला? वहां जाना है अल्लाह ने। ये अल्लाह ने क्यों डाला? लंबी चौड़ी बात नहीं करता, वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मेरा पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पाक पतन शरीफ में खड़े होकर एक नारा लगता है, अल्लाह मोहम्मद, 4 यार, हाजी, ख्वाजा, कुतुब फरीद, हक फरीद, या फरीद। ये नारा क्या है? ये फिर मुलाकात हुई तो समझाऊंगा आपको। नारा लगा तो आप पीर मेरे अली शाह ने फरमाया हक फरीद या फरीद। ओ कोड़े कोई मूजी बंदा भी खड़ा सी, खुश्क मुल्ला, उसने कहा या अल्लाह कहना सही है, ये या फरीद कहना ठीक है नहीं है। या अल्लाह कहना ठीक है, या फरीद कहना ठीक है नहीं है। ये बात यहीं पे रखें। एक और बड़ा खूबसूरत जुमला आया, मैं कहता हूं कमाल हो गया। आंखों एक बारी सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी को शरीक नहीं करता अपने साथ, है ना? बोलिए
नहीं ना करता। मैं आपको बताता हूं कुरान से साबित करके, अल्लाह अपने साथ शरीक करता है शरीक। अल्लामा साहब, दो कामों में अल्लाह शरीक करता है, दो कामों में। पहला कौन सा? सबको पता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी। अल्लाह फरमाता है मैं भी भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं मुस्तफा की जात पर। या अल्लाह, ये फरिश्ते तेरे काम में शरीक हो गए। मौलवी साहब, शिरक हो गया, ए फरिश्ते शरीक हो गए अल्लाह नाल। अल्लाह फरमाया मेरे साथ फरिश्ते भी भेजते हैं। या अल्लाह, फिर हमारी तो औकात नहीं ना? फरमाया नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हो वो भी हमारे साथ शरीक होकर मुस्तफा पर दरूद भेजो। एक तो इस काम में अल्लाह शरीक करता है, और दूसरा कौन सा काम है? युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह फरमाता है मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, लोगों तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। यानी एक मुस्तफा पर दरूद भेजने में अल्लाह शरीक करता है अपने फरिश्तों को और बंदों को, और एक अल्लाह अपने वली से मोहब्बत करने में शरीक करता है फरिश्तों को और अपने बंदों को। पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मैं आपको कुरान से मैंने पढ़ा है, ये कहना दुरुस्त है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, हदीस से साबित करूं या कुरान से? उन्होंने कहा जो कुरान से साबित करें। आपने फरमाया कुरान से साबित कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह फरमाता है कि जो मुझे याद करे मैं फिर उसे याद करूंगा। थक गए हो तो बंद करिए। अल्लाह फरमाता है जो मुझे याद करे मैं फिर उसे याद करूंगा। अल्लाह फरमाता है जो मुझे याद करे मैं उसे याद करूंगा। उसने कहा फिर इसमें ये किधर से आ गए? फरमाया अब अल्लाह ने खुद तो याद नहीं ना करना, अल्लाह ने खुद थोड़े याद करना है। अल्लाह ताला ने ये जो कहा है अज़कुरुकुम, मुझे याद करे मैं उसका जिक्र करूंगा, जो मुझे याद करे। अब अल्लाह ने खुद तो याद नहीं ना करना, उसका जिक्र नहीं ना करना। अगर अल्लाह जिक्र करेगा तो मुंह साबित होगा, मुंह साबित होगा तो सर साबित होगा, सर साबित होगा तो धड़ साबित होगा, और धड़ साबित हो गया जिस्म साबित हो गया। और अल्लाह जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, तो खुद नहीं करेगा तो जी फिर कौन करेगा? फिर मेरे लिशा ने फरमाया फिर अल्लाह अपने बंदों के दिलों में अपने बंदों का जिक्र डाल देता है, बंदों की जुबानों पर जिक्र जारी फरमा देता है। इसलिए आज हम हक फरीद या फरीद के नारे लगा रहे हैं, या फरीद के नारे लगा रहे। समझ आ रही बात की? एक मसला और सुन लो। अल्लामा साहब बैठे हमारे मुदर्रिस हैं, बंदियाल शरीफ के फारूक तहसील हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बंदियाल बड़ा नाम है दरासियात के अंदर, दरसियात की कुतुब के अंदर, तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आबाद शाद रखे, इसी तरह मेहनत करते रहे। मैंने इनकी खिदमत में एक सवाल भेजा, मैं आपके सामने बयान करता हूँ। टाइम है अभी मेरा 10 मिनट, बयान कर लूँ। मैंने सवाल भेजा, मैंने कहा कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया, कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया तो कैसे किया? अल्लाह ने लोहे महफूज पे लिखा, फिर आसमान दुनिया पे आया, फिर नबी के सीने पर आया। आम आप सुनते रहते हैं, लेकिन क्या जब अल्लाह ने फरिश्ते को दे के भेजा तो अल्लाह ने पढ़ के सुना के भेजा था? बोलिए ना, ओए अल्लाह का तारफ तो होना चाहिए ना। अल्लाह ने पढ़ा था कुरान फरिश्ते के सामने कि मैं पढ़ रहा हूं, सुन के जाके सुना दे मेरे नबी को। आप कहेंगे नहीं जी पहले लोहे महफूज पे लिखा था, फरिश्ते ने वहां से लिया था और वहां से लेके नीचे आया था, तो लोहे महफूज पे किसने लिखा? आप कहेंगे जी कलम ने लिखा, तो कलम को किसने बताया? बोलिए, वो जो कलम को किसने बताया? मुझे इस तरह अल्लामा साहब जवाब देते कि हम आपस में बहस करते गए और बात निखरती गई और सवाल का जवाब हमें मिल गया। एक सौखी गल है जी मैं तुहाडे सामने आम लफ्ज़ां च पेश कर रहा हूं। ये उलमा दी अंदर दी गल्लां ने, मैं आपके सामने पेश इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह को भी पहचानो, अल्लाह के महबूब को भी पहचानो, तो अल्लाह के महबूब जो बंदे हैं उनको भी पहचानो। अहले सुन्नत वो नहीं है जो हर अहले खैर नत्ल खैर को सलाम करते फिरे। अहले सुन्नत वो हैं जो उनको मानते हैं जिनके ऊपर कुरान और सुन्नत का पैरा होता है। हर किसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ सलाम नहीं करते ते ना हर किसी दी जुत्तियां चुक के सिर उत्ते रख दे। ਅਸੀਂ सदीके अकबर दे गुलाम हां, ਅਸੀਂ मालका वाले हां, ਅਸੀਂ सदीके अकबर दे इमाम हां, ਅਸੀਂ को लल्लू पंजू हां। कलम को किसने कहा कि लिखे? अब जो तफसीर में लिखा है वो क्या है?
कि अल्लाह कहता है कुन फयकुन, बस वो हो जाता है। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है ये मेरा कलाम है, ये मेरा क्या है, ये मेरा कलाम है। तो फिर कलम को किसने बताया होगा कि ये लिख? इसका मतलब है कलम को पहले अल्लाह ने शऊर दिया, कलम को अल्लाह ने अकल दी, कलम को अल्लाह ने इल्म दिया, कलम ने फिर लिखा। जो अल्लाह कुन कहता चला गया उसके दिल के अंदर डालता चला गया। कलम चलती गई, कुरान सफ़े किरतास पे लिखा जाता रहा। इस बात को सादा लफ्जों में समझाऊं तो यूं समझें, मेरा नबी जनाब अली के साथ मक्के की नवाई बस्तियों में निकला। बिबादी नवाहिया फमस्तकबलहु शजरुन वला जबलुन इल्ला हुवा यक़ूलु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जनाब अली ने कहा सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आती हैं या रसूल अल्लाह। या पत्थर हैं या दरख्त हैं, आवाज आ रही है, आवाज वाला नजर नहीं आ रहा। फरमाया ये दरख्त और ये पत्थर तेरे नबी पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है जब अल्लाह चाहता है पत्थरों को जुबान मिल जाती है, जब अल्लाह चाहता है पत्थरों को अल्लाह शऊर अता फरमा देता है, कुव्वत गोयाई अता फरमा देता है। वो कुरान जो इस तरह कलम से लिखवाया गया, उस